जिहान, जिहान, अपनी आंखें खोलो जिहान। क्या तुम सुन सकते हो मुझे? अपने भाई को अकेला छोड़ के मत जाना, तबाह हो जाएगा वो मुझसे और नफरत करने लगेगा। तुम्हारे घर वाले सोचते हैं कि ये मैंने किया है, मगर तुम सच जानते हो। सिर्फ तुम जाग जाओ और बता दो कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। तुम दोनों को बर्बाद कर दिया। मेरी तकदीर तुम्हारे लफ्जों की मोहताज है जिहान। जानती हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते, मगर तुम्हारा दिल साफ है। तुम एक बेगुनाह पर इल्जाम नहीं लगा सकते, ये जानती हूं मैं। उठो ताकि मेरी बेगुनाही साबित हो। जिहान, हाँ जिहान बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिहान। दिलान, मैं हूँ यहाँ। तुम्हें अभी सोना नहीं है जिहान, तुम्हें जागना है। तुम्हारा भाई भी है यहाँ, दरवाजे के बाहर खड़ा है। जिहान, 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 जिहान अपनी आंखें खोलो। जिहान सोना नहीं है तुम्हें। जिहान हमें छोड़ के मत जाओ। क्या किया तुमने? चाहती क्या हो तुम आखिर? मुझे करना पड़ा, मर रहा था ये। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से कोई मदद के लिए आए। ट्रिप देखो, ट्रिप देखो। हटिए, अचानक क्या हो गया? पता नहीं, एकदम से इसकी हालत हो गई। आईवी, आईवी ड्रिप चेक करें प्लीज, जल्दी से कुछ करें। आप लोग बाहर जाएं। डॉक्टर मसला क्या है? क्या हुआ है इसे? ब्लड प्रेशर 90 और 70, हार्ट बीट भी कम हो रही है डॉक्टर। डॉक्टर कुछ बताएं। आप लोग बाहर जाइए प्लीज, जाइए। डॉक्टर को चेक करने दें। प्लीज इसकी जान बचाएं। बाहर जाइए प्लीज, जिहान, जाइए प्लीज, डॉक्टर चलें। क्या हो रहा है इसे? जिहान, क्या किया है तुमने मेरे भाई के साथ? बताओ मुझे। ट्रिप क्यों रोकी तुमने? मैं, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ूंगा, जवाब देना होगा तुम्हें। ट्रिप क्यों रोकी थी तुमने? जवाब दो। आईवी, आईवी ड्रिप, ड्रिप मुझे सही नहीं लग रही थी। डॉक्टर हो क्या तुम? हाँ? हाथ भी कैसे लगाए मेरे भाई को? किस हक से किया तुमने ये? पेशेंट झटके ले रहा है। डॉक्टर साहिबा, आयरन लगाओ फौरन।
ये सब करने का क्या फायदा हुआ? क्या करने का? मेरा मतलब है कि दिलान ही जेहान को मारना चाहती थी। उसके सिवा और कौन हो सकता है? और हालात भी यही कहते हैं। क्या पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। वहाँ क्या हो रहा है? मेरा मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं था। तुम उसके ड्रिप के साथ क्या कर रही थी? मुझे ड्रिप सही नहीं लग रही थी, मैंने बताया है आपको। ड्रिप को क्या हुआ था? ये क्या हो रहा है यहाँ? ड्रिप का कलर अजीब सा हो रहा था और रेट भी बढ़ा हुआ था। क्या मतलब इसका? उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। कौन है वो? मुझे मालूम नहीं, मगर ये वाज़ेह हो चुका है कि कोई जेहान को मारना चाहता है। ये सिर्फ बकवास किए जा रही है भाई। ये इल्जाम किसी और के सर पर डालना चाह रही है भाई। झूठी है ये। कह रही है कि ट्रिप का कलर बदल गया है। पता भी है तुम्हें इस बारे में? क्या तुम डॉक्टर हो? अपनी हाथ में रहो फिरात। तुम बारान कराबे की बीवी से बात कर रहे हो। अगर इस पर कोई बात आई तो उसका जवाब दे मैं हूं। पेशेंट की हार्ट बीट रुक गई है डॉक्टर। फौरन डिफाइब्रिलेटर लाओ। भाभी, क्या आपको पूरा यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। अगर मुझे यकीन नहीं होता तो तुम्हें क्यों बताती? शायद उसने जुमरुद के लिए नहीं ली हो, किसी और के लिए ली हो। भाभी क्या बात कर रहे हो? और किसके लिए खरीदेगा वो? जब से उसके साथ हादसा हुआ है तब से वो उसी के साथ तो है, तो फिर और किसी के लिए क्यों खरीदेगा वो? लानत हो उस पर। पता था मुझे कि वो ऐसी ही हरकत करेगा। तो फिर आज तक तुमने कुछ किया क्यों नहीं, ये बताओ। मैदान ही छोड़ दिया ताकि अली मोहब्बत का इजहार कर ले। मौका नहीं मिला। वो जोकर हर वक्त जो चिमटा रहता है उससे। मैं तो बचपन से ही जुमरुद को चाहता हूँ। क्या वो मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है? इस दिल में सिर्फ जुमरुद के लिए ही प्यार है, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हें वाकई उसकी परवाह है और तुम उससे मोहब्बत करते हो हारून? कैसा सवाल कर रही हैं आप? जुमरुद मेरे लिए सब कुछ है। एक आवाज में उसके लिए जान दे सकता हूं मैं। ठीक है, तो फिर जाओ और बता दो उसको जाकर सब कुछ, जो कुछ तुम्हारे दिल में है, और इस बोझ से खुद को आजाद कर लो। जाकर उससे इजहार करो, इस तरह बैठो मत। फिक्र मत करें, मैं उसे अपने दिल का हाल बता कर रहूंगा। पता नहीं क्या देने वाला था। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो।
मुझे लगा कि तुम मुझे कुछ देने वाले हो, या वो चीज कोई भूल गया हो यहाँ, या फिर। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा किचन चेक कर लेता हूं मैं। आई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो समझ रहा होगा कि किसी तोहफे की तवक्को है मुझे। बेवकूफी कर दी मैंने। अभी तक कॉल नहीं की, किसी काम के नहीं है ये लोग। मुझे यकीन है अम्मी, कुछ देर में पता चल जाएगा। आप परेशान मत हो। आपके लिए नींबू पानी लाई हूँ मोहतरमा। कुछ और चाहिए आपको? नहीं शुक्रिया। क्या गार्ड्स का फोन है? पूछो वो नागिन मिली है कि नहीं। नहीं, वो नहीं, किसी और की कॉल है। जहान के बारे में उन्हें भी पता चल गया है क्या? वैसे मैंने उन्हें मना कर दिया था, फिर भी पूछ लेता हूँ। रुके जरा। गोल रुको तुम। माँ कहाँ है तुम्हारी? वो हॉस्पिटल गई हैं। फौरन वापस बुलाओ। जी वो आने वाली होंगी। जल्दी पहुंचे कहो। दिलान कैसे भागी यहाँ से, हिसाब देना होगा उसे मुझे। जाओ यहाँ से। हेलो फिराद, जहान के मसले का बताओ, हल हुआ कि नहीं? कोशिश तो मैंने बहुत की थी, मगर बाबा। मगर क्या बेटे, आगे भी तो बताओ मुझे। उस दिलान ने सब बर्बाद कर दिया। क्या किया है उसने? उसे ट्रिप पर शक हो गया था। इस बात पर उसने काफी हलचल मचा दी और कहा कि ट्रिप में मसला है। ये क्या कह रहे हो? क्या बारा ने यकीन कर लिया? शक तो हुआ था, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। बंद करो ये फोन। इस मामले से दूर रहो तुम, और वहीं पर रुके रहो, समझे? फोन रखो। नाअहल बेवकूफ। मैंने तुम्हारे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और जो सच था मैंने बता दिया तुम्हें। तुम पर एतबार क्यों करूं? क्योंकि मैं सच कह रही हूं। तुम्हारा दिल भी जानता है कि मैं सच कह रही हूं, वरना तुम मेरे लिए फिराद को नहीं रोकते। सुनो, कभी भी मुझे जानने की कोशिश मत करना, और ना ही किसी भी मामले में दखल देना, समझी तुम? डॉक्टर साहिबा, जिहान कैसा है? अब वो खतरे से बाहर है। दवाओं के असर की वजह से सोता रहेगा वो। शुक्र है अल्लाह का। अगर ये ड्रिप ना रोकती और इमरजेंसी बटन ना दबाती तो शायद हम उसे नहीं बचा पाते। मगर इसका ड्रिप से क्या ताल्लुक है? दरअसल ड्रिप में मौजूद मेडिसिन की वजह से पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। इनका शुक्रिया अदा करें, इन्होंने वक्त पर आईवी ड्रिप रोककर आपके भाई की जान बचा ली।
अब मैं चलती हूँ। तुमने यकीन नहीं किया था ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया था। अब आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। या अल्लाह, जिहान की हिफाजत फरमा। जिहान, जिहान। क्या हुआ है मेरे भाई को? जिहान, जिहान, क्या हो गया तुम्हें? क्या ये जिंदा है? क्या मतलब है कि नहीं मिली तुम्हें? तुम उसे क्यों नहीं ढूंढ सके? हर जगह देख लिया मोहतरमा, उसके अपने घर पर भी देखा, वहाँ पर भी नहीं तो थी। क्या आसमान खा गया, जमीन निकल गई उसे? मेरा मुंह क्या देख रहे हो खड़े खड़े? चाहे जो भी हो, जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ, वरना तुम समझ लो तुम्हारी नौकरी आज से ही खत्म। जी ठीक है। जानता हूँ दिलान कहाँ है। कहाँ है वो? वहाँ जिसका हमने सोचा भी नहीं, अस्पताल में। पहले क्यों नहीं बताया हसन? वो अस्पताल में क्या कर रही है? आपका क्या ख्याल है अम्मी? जाहिर है अधूरा काम पूरा करने गई होगी वहाँ। बुरहान, जल्दी से गाड़ी निकालो, हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। उसकी मौत अब मेरे ही हाथों लिखी है। जिहान, सोना नहीं है तुम्हें। जिहान, हमें छोड़ के मत जाओ। क्या किया तुमने? चाहती क्या हो तुम आखिर? मुझे करना पड़ा, मर रहा था ये। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से कोई मदद के लिए आए। ट्रिप देखो, ट्रिप देखो। हटिए, अचानक क्या हो गया? पता नहीं, एकदम से इसकी हालत हो गई। आईवी, आईवी ड्रिप चेक करें प्लीज, जल्दी से कुछ करें। अगर ये ड्रिप ना रोकती और इमरजेंसी बटन ना दबाती तो शायद हम उसे नहीं बचा पाते। क्या तुम्हें लगता है कि ये सच बोल रही है? उसके अलावा और कौन है जो जिहान को नुकसान पहुंचा सकता है? जहां तक मैं जानती हूं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर दिलान ने किया हो ये सब, शायद उसी ने गलत दवा दी हो, इसीलिए तो हीरोइन बनी फिर रही है। क्योंकि वैसे भी उसने फार्मेसी पढ़ी हुई है, समझे? वो अच्छी तरह जानती है कि कौन सी दवा किस काम आती है। दरिया, बस करो तुम। किसी ने जिहान को मारने की कोशिश की है और मैं तलाश कर लूंगा। वक्त आने दो। विराट, लानत हो इस पर, मेरी जिंदगी खराब कर डाली है इसने। तुमसे जान छुड़ानी होगी अली मुझे। जमीन और आसमान एक हो जाए मगर जुमरुत मेरी होगी, सिर्फ मेरी होगी।
देखो तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। मेरा मूड नहीं, शुक्रिया। खा लो बेटा, पूरा दिन गुजर गया तुमने कुछ भी नहीं खाया। बात सुनो, वो लड़की बहुत ही चालाक है, तुम उस लड़की को अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल देते? वो तो यही चाहती है कि तुम अपनी माँ से दूर हो जाओ। क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं? अम्मी, शायद आप उसे अपनी बहू ना तस्लीम करें, लेकिन मैं उसे अपनी बीवी बनाकर रहूंगा। कल ही उससे बात करूंगा, आप तैयार रहिएगा। अच्छा सुनो बेटा, देखो पहले अच्छी तरह से सोच तो लो, उसके बाद तुम फैसला कर लेना। मैं पहले ही बहुत अच्छी तरह सोच चुका हूँ अम्मी। मैं जुमरुद से प्यार करता हूँ। मेरी गलती थी जो आज तक मैंने इंतजार किया। अब मैं उससे शादी करूंगा। बात सुनो मेरी, अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम अपनी माँ की दुआओं से महरूम हो जाओगे। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत भी नहीं है अम्मी। जुमरुद ही मेरी बीवी होगी, सुन लें आप। जेबू, देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या है ये? बच्चों की मैगजीन है ये। छोटे छोटे प्यारे बच्चों के कपड़े हैं इसमें जेवदत। और ये गुलाबी वाला तो कितना प्यारा है, क्या हम इसे खरीद सकते हैं? हाँ खरीद सकते हैं, और तुम लड़के के कपड़े भी खरीद सकती हो। थोड़ा इंतजार कर लो, फिर खरीद लेना। बाद में क्यों? मुझे अंदाजा है लड़की ही होगी। पर मेरे ख्याल से हमारे यहाँ लड़का होगा इंशाल्लाह, देखना तुम। ये बात आप इतने वसूख के साथ कैसे कह सकते हैं जेवदत कि लड़का ही होगा? मेरे ख्याल से तो लड़की ही होगी। मैं माँ हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, मगर मेरी बात सुनो, अगर लड़की होती है तो हम उसका नाम हनीफे रखेंगे, समझी तुम? कैसी बातें कर रहे हैं जेवदत आप? मैं अपनी बेटी का नाम सू रखूंगी। ठीक है, फिर हम उसे हनीफे सू पुकार लिया करेंगे। आप फिर शुरू हो गए जेवदत। आप क्यों मीठी चीज के अंदर बिला वजह नमक मिलाए जा रहे हैं? लो अम्मी आ गई, तो बताए मीठा या नमकीन? क्या बात कर रहे हो बेटा, कौन सा मीठा? इनकी बात आप बिल्कुल नहीं सुने। पागल हो गए हैं दोनों। ठीक कहा, जेवदत की हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ है मुझे? वैसे हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करा लेना चाहिए। हम फालतू में हवा में महल बना रहे हैं, तो मुझे लगता है टेस्ट कराना जरूरी है। तो एक काम करते हैं, अभी चलकर टेस्ट करा लेते हैं जेवरिये। जुमरुद, अली, रेस्टोरेंट का ख्याल रखना। ठीक है भाई। सब खैरियत तो है भाई? नहीं जानता कि किसने किया है, मगर जिहान दिलान की वजह से बच गया है। किसी ने दोबारा जिहान को मारना चाहा, पहले हवेली में और अब यहां हॉस्पिटल में। आज के बाद सबको खबरदार रहना होगा। और उस खबीस को तलाश करना होगा। अपनी आंखें खुली रखना और अपने आदमियों को कहना कि सब पर नजर रखें। मुझे हर सूरत में उसको तलाश करना है, और जब वो मिलेगा तो कयामत ढा दूंगा मैं उस पे। हवेली से भी उसका ताल्लुक हो सकता है। कैसी हो तुम जुमरुद? शुक्रिया पूछने का। भाई से मिलने आए हो क्या?
नहीं, मैं तो वो भाभी के साथ गए हैं, तुम बाद में आ जाना। जुमरुद यहाँ आना जरा। आती हूँ, फिर मिलते हैं। जवेरिया सुनो, हमें रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? नर्स ने कहा है कि शाम तक हमें रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। मुझसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, दिल चाह रहा है फौरन मिल जाए। हाँ, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो? देखो, हमेशा पॉजिटिव सोचा करो तुम। इस बार उम्मीद से हो तुम। जल्दी हम अपने बच्चे के साथ खेलेंगे। हारून, अब ये इसे क्या हो गया है? यकीनन कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। नहीं, कोई ना कोई तो बात है। ऐसा करो, तुम रेस्टोरेंट जाओ, मैं जाकर इससे बात करता हूँ। ठीक है, आप जाइए। फिर मिलते हैं। हारून, क्या बताएगा ये आपको? ये तो हरगिज नहीं बताएगा कि मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ। ओहो, आज तो ये गया। ओहो, मेरा तो बहुत ज्यादा अचार खाने का दिल कर रहा है। हमारे रेस्टोरेंट में वैसे अचार रखा हुआ है, वहीं जाके खाती हूँ। चलो बेटा, अब चलकर अचार खाते हैं। मुझे हर सूरत में उसको तलाश करना है, और जब वो मिलेगा तो कयामत ढा दूंगा मैं उस पर। हवेली से भी उसका ताल्लुक हो सकता है। बाबा, बरान को शक हो गया है और वो पता लगा लेगा कि ये मैंने किया है। पुरसुकून हो जाओ तुम। बाबा, ये बात बरान को जैसे ही मालूम होगी तो वो मुझे मार डालेगा। मैंने कहा पुरसुकून हो जाओ, खुद पर काबू रखो। हम रास्ते में हैं, ट्रैफिक जैम है, मगर मैं आ रहा हूँ। सुन रहे हो तुम? हाँ, सुन रहा हूँ बाबा। फौरन अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज के पास जाओ, उसे किसी न किसी तरह राजी करके फुटेज निकलवाओ और बारान के हाथ लगने से पहले डिलीट कर दो। बात समझ गए? जी समझ गए बाबा। जाओ और काम पूरा करो। अली, क्या कर रहे हो? कल के लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं। वक्त कम है और काम ज्यादा है। तो मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी देर से फारिग बैठी थी, मदद कर देती तुम्हारी। मैं तुम्हें थकाना नहीं चाहता था। मिलकर काम करेंगे तो काम जल्द खत्म हो जाएगा। अरे वाह, तुम दोनों ने तो काफी तेजी से काम शुरू कर दिया। अली शुरू कर चुका था, मैंने अभी हाथ बटाया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आराम से बेहतर काम होता है। बच्चों, बात सुनो मेरी। अगर हमें इस काम को कामयाब बनाना है तो फिर मुश्किलात को फरामोश करना होगा। अली, पता है ये सब काम तुम्हारी वजह से है। शुक्रिया बेटे। अस्तगफुरुल्लाह सईद अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं सच ही तो कह रहा हूं। लो,
अली, होलसेलर आ गया है। तुम सामान उतारने में मेरी मदद करोगे? बिल्कुल सईद अंकल। सुमरुत, अचार की बर्नियां कहाँ है? उधर कबर्ड में है भाभी। हारून, 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 क्या बात है? मैं कब से आवाजें दे रहा हूं तुम्हें। अच्छा, मैंने सुना नहीं, आपसे माफी चाहता हूँ। हारून, क्या कोई परेशानी है तुम्हें? क्यों, किसी ने कुछ बताया है क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। हम बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूं। देखो, परेशानी बताने से वो आदि खत्म हो जाती है, समझे? और शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। वाकई जानना चाहते हैं? इसीलिए तो पूछ रहा हूं तुमसे। ठीक है, जैसा आप कहें। तो हौसले से सुनिए मेरी बात को। मुझे आपकी बहन से प्यार हो गया है। जुमरुद से मैं मोहब्बत करता हूं भाई। आज से नहीं, कई सालों से। रातों को मैं सो नहीं पाता भाई। कभी नींद नहीं आती तो कभी भूख नहीं लगती। मैं उससे शादी करना चाहता हूं भाई, बीवी बनाना चाहता हूं उसे। हारून, हारून, किन ख्यालों में गुम हो? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाई, मुझे बात नहीं करनी। हारून, इस तरह बात नहीं करते। इधर देखो, मैंने कहा इधर देखो। कोई दिल का मामला तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। मान लेता हूं तुम्हारी बात। हम अगर दिल वाली बात किसी से सुनी तो माफ नहीं करूंगा तुम्हें। तुम तो वाकई में बहुत बड़ी चीज निकली। तुमने दोबारा इस खानदान के टुकड़े कर दिए। सलाम है तुम्हें। भोली मत बनो इतनी तुम। पहले दिन से जानती हूं कि ये सब कुछ तुम कर रही हो, और अब जल्द ही तुम्हारी हरकतें सबके सामने खुलेंगी। इंतजार करो। मैंने कुछ नहीं किया है, और सीसीटीवी फुटेज के बाद सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। झूठ मत बोलो। तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ उसका बदला तुम जिहान से ले रही हो। कोई बेवकूफ होगा जो तुम्हारी बात पे भरोसा करेगा। गलत। जिहान ने मेरे भाई के साथ जो कुछ किया वो उसकी सजा भुगत रहा है, लेकिन मैंने खुद कुछ नहीं किया। तुम्हारी कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई? शैतान! छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो इधर, और तुम मुझसे बात करोगी। खड़ी हो जाओ यहाँ। मेरे बेटे और बहू के बाद क्या अब तुम मेरे पोते की जान लेने की कोशिश कर रही हो? चालबाज कहीं की। रुक जाए दादी, मत करें ऐसा। तुम्हारा दिमाग तो मैं दुरुस्त करूंगी। हत्यार! बस करें। छोड़ें इसे।
हेलो बिल्गे, क्या तुम्हें उस लड़की जुमरुद और उस वीडियो के बारे में कुछ पता चला? नहीं मीने, उन्होंने सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट कर दी और उसके अकाउंट का भी पता नहीं चल सका। अली तक पहुंचने का ये वाहिद रास्ता है, कुछ तो करो तुम प्लीज। फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, शुक्रिया बिल्गे, मैं इंतजार करूंगी। ढूंढ के रहूंगी अली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तलाश करके रहूंगी। माफ करना मुझे, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। ठीक हो तुम? तुम्हारा भाई यहाँ जिंदगी की जंग लड़ रहा है और तुम हो कि तुम्हें इस लड़के की पड़ी हुई है। मेरी बात सुनिए दादी। कुछ नहीं सुनना बरान, कुछ भी नहीं। इसे हिसाब देना होगा, इसने मेरे पोते के साथ क्या किया। दादी बस करें। जो आपने सोचा वैसा नहीं है, बल्कि इसने तो जिहान की जान बचाई है। क्या मतलब है? यहां हॉस्पिटल में कोई दोबारा जिहान को मारना चाहता था। अगर ये ना होती तो शायद जिहान कब का हमें छोड़कर जा चुका होता। झूठ है ये। झूठ नहीं है ये, सच है और यकीन करना होगा आपको। आ जाओ बेटी, चलो। चलो बेटी, चलते हैं। बारान, सब कुछ होने के बावजूद तुम उस लड़की की बकवास पर कैसे यकीन कर सकते हो? पागल हो गए हो क्या? अभी ठीक कह रही है बारान। जब से वो हमारे खानदान में आई है, इंतशार फैला दिया है हमारे दरमियान, और तुम भी उसी पर यकीन कर रहे हो। वो बेटी है हमारे दुश्मनों की और दुश्मनी दिखा भी रही है। दुश्मन की बेटी जरूर है ये, मगर ये हमसे दुश्मनी नहीं रखती। अगर ऐसा होता तो वो जिहान की जान नहीं बचाती। मगर ऐसा भी नहीं है कि मुझे उस पर 100% भरोसा है। मुझे किसी पे भरोसा नहीं। फिर जिहान के साथ ही किसने किया? कौन है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? मुझे नहीं मालूम, मगर वो जो भी है उसे इसका हिसाब चुकाना होगा। क्या हुआ, तुम्हें फुटेज मिली क्या? नहीं बाबा, उन्होंने बताया कि सिर्फ ऑफिशियल लोग ही उस फुटेज को देख सकते हैं। मतलब नाकाम हो गए तुम?
रिश्वत क्यों नहीं दी तुमने कि अब सब कुछ मुझे सिखाना पड़ेगा? कोई काम तो ढंग से कर लिया करो, हर काम में गड़बड़ कर देते हो। हमारी जिंदगी अब खतरे में है। सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है बाबा। मुझे इल्जाम मत दे, मैंने वही किया है जैसा आपने कहा। जब से वो लड़की हमारे खानदान में आई है सब कुछ गलत हो रहा है। वो ही असल मुजरिम है। उस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो। अब ये बताओ हमें करना क्या है? फुटेज सिर्फ ऑफिशियल्स को दिखाएंगे, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब बारान को भी नहीं दिखाएंगे वो। बाबा, बारान को अच्छी तरह जानते हैं हम, उसके यहां ताल्लुकात होंगे। बस इतना ही जान सके हो बारान को तुम। किसी चीज के अहल नहीं तुम। बहरहाल मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूं। अब फिर से कोई मसला मत खड़ा कर देना तुम। क्या करेंगे बाबा? हेलो फयाज, हसन हूं मैं, हसन काराबे। मेरी बात गौर से सुनो। तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो, तुम्हारी जगह बाहर सड़कों पर है। मैंने कहा निकलो यहां से, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम ठीक हो ना बेटी? कितनी नफरत पाली हुई है इन्होंने मेरे लिए। मैंने क्या बिगाड़ा है इनका अहमद अंकल? जुर्म क्या है मेरा, मुझे बताइए तो। जुर्म क्या है ये तो नहीं जानता, मगर एक बात जानता हूं मैं कि गुस्से के वक्त सब्र करना अफसोस करने से बेहतर है। हालात पर नजर रखो और सब्र करती रहो बेटी। और कितना सब्र करूं मैं अहमद अंकल? इनकी नफरत चट्टान की तरह मजबूत है। चाहे कुछ भी कर लूं मगर उस चट्टान को नहीं हिला सकती। मकसद चट्टान को हटाना नहीं होना चाहिए, तुम्हें पूरी ताकत से उसे खिसकाना होगा। तुम अपनी पूरी कोशिश करो, बस हार मत मानना। फिर देखना एक दिन अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। सब्र करना मुश्किल काम है मगर इसका अजर बेहिसाब है। तो बस सब्र के साथ उन लोगों से मिलती रहो तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। यकीन करो मेरा, जरूर मिलेगा। शुक्रिया अहमद अंकल। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। आज से तुम खुश रहना शुरू कर दो। चलो अब चलते हैं। शाबाश।
अरे तुमसे एक मैसेज नहीं हो रहा? मैं तो तजस्सुस में रिपोर्ट का पासवर्ड ही भूल गई हूँ जेवदेद। मेरा तुम्हारा पासवर्ड एक ही तो है, उसे इस्तेमाल कर लो। हाँ करती हूँ। हाँ लिखो जल्दी से। हाँ हाँ रुको तो जरा। बताओ ना क्या लिखा है। बात सुनो, क्या हुआ है? कोई बात नहीं। ऐसी क्या बात है, किस्मत में नहीं था। बिल्कुल भी गमज़दा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी वजह से मैं भी परेशान हो जाऊंगा। जेवदेद शुक्र है हम तो जिंदा हैं, बच्चे भी हो जाएंगे, फिक्र मत करो। और भी बहुत तरीके हैं जेवदेद। हम बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हैं। हाँ, कितने यतीम बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की जरूरत होती है, हम उनमें से एक ले लेंगे। जेवदेद चुप तो रहे, बस बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। प्रेग्नेंट हूँ मैं, माँ बनने वाली हूँ, माँ। क्या तुम संजीदा हो ना? बिल्कुल संजीदा हूँ, माँ बनने वाली हूँ मैं। ये घर तो वाकई खुशकिस्मत साबित हुआ। तुम सच कह रही हो ना? हाँ ना। प्रेग्नेंट हो? प्रेग्नेंट हूँ मैं। अल्लाह! क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों शोर मचा रखा है? अम्मी, हनीफे सू आ रही है। कोई आने वाला है अम्मी। ये किस जबान में कह रही है? मुझे नहीं समझ आया। ये कह रही है कि आप दादी बनने वाली हैं। क्या? मजाक तो नहीं कर रहे ना जेवदेद? अरे वाह बेटा, खुश कर दिया तुमने। अम्मी, अल्लाह तेरा शुक्र है, मुबारक हो बेटी। जीती रहो मेरी बेटी। अम्मी, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे मेरी बेटी। गले लगो मेरे। अल्लाह का शुक्र है अम्मी। मेरा बेटा। जुमरुद, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं मैं। ये लाया हूं मैं। ये क्या है अली? खुद देख लो। मेरे बेटे, मेरे बदकिस्मत बच्चे तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा मैंने ही किया है और अब तक कर रही हूं। तमाम हालात का मुकाबला किया और बुरे वक्त का सामना भी, मगर अब तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी उन लोगों के मुकाबले। अब तुम भी मुझे छोड़कर मत जाना। अपनी माँ की तरह या अपने बाप की तरह मत हो जाना। वादा करती हूं मैं उन पर दुनिया तंग कर दूंगी, पूरे जहान को आग लगा दूंगी, मगर किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। फिक्र मत करें अम्मी, हम वक्त जाया किए बगैर उन्हें जहन्नम में पहुंचा देंगे।
खास तौर पर उस लड़की दिलान को। जब से वो मनहूस आई है, हम अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। बाबा ठीक कह रहे हैं दादी। उस लड़की ने ही मेरे भाई की जान लेना चाहिए। हमें ये बात याद रखनी चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? हम भतीजे को देखने आए थे बारात। आज के बाद से मेरी इजाजत के बगैर कोई कमरे में नहीं आएगा। क्या इसने कुछ बताया उससे? बारात मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहा था? बात सुनो मेरी। क्या बात है? मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? क्यों हर चीज में दखल दे रही हो? जो मुझे करना था वही किया मैंने। आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को? खानदानी मसलों में टांग मत अड़ाओ। किसी ने जहान के लिए जाल बिछाया था और मैं ये सब होता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन इस बात से तुम इतना परेशान क्यों हो? हवेली से भी उसका ताल्लुक हो सकता है। परेशानी से क्या मुराद है? क्यों इस बात पर इतना इसरार कर रही हो? इसरार नहीं कर रही थी, तफसील बता रही थी। और अब मैं जाना चाहती हूँ। बात सुनो मेरी, तुम अपनी हद से आगे बढ़ती जा रही हो, समझी? अपनी औकात में रहो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, गिर जाऊंगी। छोड़ो।